नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हाथरस कांड की। हाथरस कांड क्या है? हाथरस कांड सूरज बाबा यानी सूरज पाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि, जिन्हें इस नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर मैंने जाटव क्यों कहा, यह आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। जाटव शब्द का प्रयोग केवल मैंने उसी अर्थ में किया है कि जो हमारे हिंदू समाज का अंग है, इसी संदर्भ में इसका उपयोग किया है और इसका जातिगत दृष्टिकोण मैं अंतिम में आपको बताऊंगा। लेकिन आज सबसे पहला हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो घटना हुई है, इस घटना के बारे में ये ब्राह्मणी मीडिया किस तरह प्रसारित कर रही है, और फिर बात करेंगे कि क्या सभी बाबाओं के साथ ऐसा हो जाता है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम जो हमारे न्यूज़ चैनलों की हेडिंग है उससे बात करते हैं। आज तक लिखता है, सूरज पाल उर्फ नारायण साकार हरि का संपूर्ण सच देखे ब्लैक एंड वाइट। और एनडीटीवी लिखता है, भोले बाबा 23 साल पहले आगरा में हुए थे गिरफ्तार, मरी हुई बेटी में जान फूंकने का किया दावा। फिर अगली खबर आती है आज तक की, बेटी को जिंदा करने का चमत्कार, अंधविश्वास के आरोप में दर्ज हुई थी एफआईआर, हाथरस वाले भोले बाबा का रहस्य। फिर आज तक खबर बना रहा है, ना पत्नी और ना ही सेविका, जानिए कौन है भोले बाबा के साथ सत्संग के दौरान मंच पर बैठने वाली महिला। हाथरस हादसा, यूपी पुलिस में सिपाही रहे सूरजपाल जाटव के भोले बाबा बनने की कहानी। और इसी तरह से यूट्यूब पे भी खबरें चल रही हैं, सूरज उर्फ नारायण साकार कहाँ है फरार, कोई है सूरजपाल उर्फ भोले बाबा जिनके सत्संग में देखी गई अराजकता और मौतें। साथियों, अब यहाँ पर हमने बात कर ली कि सूरजपाल सत्संग करते थे, सूरजपाल लोगों को धर्म की ओर लेके जाते थे। लेकिन क्या सूरजपाल को यह अधिकार था कि वह किसी को धर्म की ओर ले जाएं? सूरजपाल को यह अधिकार किसने दिया कि वह धर्म की तरफ लोगों को ले जाएं? क्योंकि हम जिस धर्म में रहते हैं उस धर्म में पूजा पाठ करने का अधिकार संविधान की वजह से आज हमें मिल तो गया है। क्या उस वर्ग ने, जिस वर्ग ने पूजा पाठ करने पर अपना पूर्ण आधिपत्य और अपना वंशानुगत अधिकार समझा है, क्या उसने ये स्वीकार कर लिया है कि जो संविधान में लिखा गया है क्या वह सत्य है? ये मैं बताऊंगा आपको एक उदाहरण के साथ, और वह उदाहरण आपको स्पष्ट लगेगा कि बिल्कुल ये सत्य है कि उस बाबा को, सूरजपाल जाटव को, यह अधिकार प्राप्त नहीं है। बतौर संविधान यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन बतौर ब्राह्मणी ग्रंथों के अनुसार, क्योंकि आज भी अगर हम ब्राह्मणी ग्रंथों पर कोई बात कहते हैं, कोई चर्चा कर देते हैं, तो यदि उस विषय में संदर्भित ऐसा लगता है कि वह उनके खिलाफ बोला गया है, तो वे दौड़ के तुरंत एफआईआर करा देते हैं। तो आज भी उन ब्राह्मणी ग्रंथों की प्रासंगिकता है। तो क्या सूरजपाल बाबा, जाटव बाबा को अधिकार था ये सत्संग करने का, ये धार्मिक अनुष्ठान करने का? तो साथियों, ग्रंथों के अनुसार आइए जान लेते हैं। श्लोक आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जा रहा है और मैं इसका हिंदी रूपांतर सुना दे रहा हूँ। अत्रि ने कहा है, राजा को उचित है कि वह जप होमादि ब्राह्मणोचित कर्म करने वाले शूद्र का वध कर दे, क्योंकि जिस प्रकार जल आग को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार जप होम आदि करने वाला शूद्र संपूर्ण राज्य को
नष्ट कर देता है। इसी शास्त्रीय विधान के अनुसार रामचंद्र ने शंभूक का गला काट दिया था। इस पर भी आश्चर्य है कि कितने शूद्र राम नाम का जप करते तथा रामचंद्र के प्रति असीम भक्ति तथा श्रद्धा रखते हैं। तो आप सभी समझ सकते हैं, यहाँ पर शंभूक से चले जाते हैं, शंभूक की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि शंभूक की बात करना यहाँ पर प्रासंगिक है। शंभूक की बात चर्चा नहीं की जाएगी तो हमें समझ में नहीं आएगा कि आखिर सूरजपाल जाटव के साथ ऐसा क्यों हो गया। सूरजपाल की बढ़ती लोकप्रियता, सूरजपाल जाटव की बढ़ती लोकप्रियता, उनका बढ़ता जनाधार, उनके बीच श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़, यह नागवर गुजरती है उस समाज को जो 1-1 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख, 25-25 लाख भागवत कथा करने वालों से लेता है। और जब इतने पैसे लेने के बाद वह देख रहा है कि भीड़ एक शूद्र के साथ जा रही है, तो उसे याद आया कि अगर ये शूद्र तपस्या कर लेगा तो राज्य की हानि होगी, यानी कोई ब्राह्मण मरेगा। क्योंकि जब जो शंभूक की हत्या हुई थी तो उस समय भी एक ब्राह्मण का बच्चा मरा हुआ था और वो श्री रामचंद्र के दरवाजे पे लेके बैठा हुआ था और वहाँ पर ये कह रहा था कि महाराज, आपके राज्य में शूद्रों ने तपस्या करना शुरू कर दिया है, इसीलिए ये दशा है। तब रामचंद्र ढूंढने निकलते हैं और तपस्या करते हुए जो शंभूक थे उनकी गर्दन उड़ा देते हैं। तो आज आप वहाँ से संदर्भित उठाइए, ये क्या सूरजपाल जाटव को ये सब करने का अधिकार था? ये संवैधानिक अधिकार था उनका, लेकिन यह उनका धार्मिक अधिकार नहीं था, क्योंकि धार्मिक अधिकार केवल एक जाति ही का ही वर्चस्व है। उसके अलावा कोई भी करेगा तो आसाराम, रामपाल और दाती महाराज ऐसे ऐसे बाबाओं की तरह उसकी जगह जेल में बना दी जाएगी। तो साथियों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं, सरल भाषा में मैं इसको समझा देना चाहता हूँ। जब एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, या यूं कहें हम एक शूद्र को, क्योंकि शूद्र में सभी ओबीसी एससी आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक शूद्र को मूछ रखने का अधिकार नहीं है। एक शूद्र को अभी हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद में अपनी ये बात रखी। जो सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने संसद में ये अपनी बात रखी कि एक आज भी मूछ रखने पर, अच्छे कपड़े पहन लेने पर, घोड़ी चढ़ जाने पर जब लोगों को आपत्ति हो जा रही है तो एक कथावाचक बन जाने पर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। यही बात समझानी थी और यही बात समझनी है। तो जो आज इस सूरजपाल जाटव बाबा के साथ हो रहा है वह एक बहुत बड़ी साजिश है, और ये इतनी बड़ी साजिश है कि आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट तो ये रामचंद्र की तरह शंभूक पे हमला कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ राम खुद राजा थे, वो रजवाड़े का समय था, और यहाँ पर संविधान का राज है। तो ये सूरजपाल जाटव पर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इनडायरेक्ट वे में हमला किया, यानी वहाँ पर षड्यंत्रों के तहत उस भीड़ को उग्र किया, जिसकी वजह से वहाँ पर ऐसी घटना हुई। क्योंकि चरण रज लेने के लिए कोई एक दूसरे पर कूद नहीं पड़ेगा, कोई एक दूसरे पर तब कूदता है जब स्थितियाँ भयंकर हो, यानी उन्हें मौत का भय हो। और यहाँ पर मौत का भय नहीं था, केवल चरण रज लेना था। वह मिला या ना मिला इसके लिए कोई जान नहीं देगा। यह प्रासंगिक नहीं लगता, कोई और बहाना बताया जाए तो समझ में भी आता है।
साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात हमारे सामने आती है कि आखिर शूद्रों के साथ ऐसा क्यों है। अब हमने ग्रंथों से भी आपको एक श्लोक सुना दिया, दिखा दिया, उसके अर्थ भी बता दिए और बात कर ली कि एक शूद्र बाबा बन नहीं सकता। और दूसरा, आप साक्षात प्रमाण देख रहे हैं, मूंछ नहीं रख सकता, घोड़ी नहीं चढ़ सकता, अपना शव जो है उनके रास्ते से नहीं ले जा सकता, उनकी अगर रास्ते में ज़मीन है तो वहाँ से नहीं ले जा सकता। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जब एक शूद्र घोड़ी नहीं चढ़ सकता, एक शूद्र मूंछ नहीं रख सकता, तो क्या आप सभी समझ सकते हैं कि सूरजपाल जाटव जैसे बाबा बने रह सकते हैं। इसके विषय में सोचना होगा और यह बड़े ही गहन अध्ययन का विषय है और हमारे समाज को इससे समझना चाहिए कि अंधविश्वास या पाखंड किसी तरह का भी हो, भले ही वो कोई हमारा अपना फैला रहा हो, उसे हमें पहले आगाह करना चाहिए, उसे सचेत करना चाहिए और उसे बताना भी चाहिए कि यह हमारे काम नहीं है। और यह अगर यदि हम इसको करेंगे भी तो वो लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे और जब स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर तरह तरह से अड़चने, तरह तरह से षड्यंत्र, तरह तरह से आरोप लगते रहेंगे। और इस विषय में आप सभी को पता होगा कि इसी तरह सूरजपाल जाटव के ऊपर भी रेप के आरोप लगे थे और उन्हें नौकरी से हटाया गया था और वह हाई कोर्ट जाकर उसे पुनः वो प्राप्त किए और अपनी नौकरी प्राप्त किए। तो ये सब सारे जो षड्यंत्र हैं, ये षड्यंत्र इसीलिए होते हैं कि कोई शूद्र आगे ना बढ़ पाए। तो ये समझना शूद्रों का काम है और ये जो सूरजपाल जाटव ने कर दिया, ये बहुत बड़ा चमत्कार था। और ये चमत्कार नहीं था कि वो जाके किसी को जिंदा कर देते थे, ये चमत्कार नहीं था कि वो जाकर किसी का कोई विकलांग है उनको आशीर्वाद दे दिया, वो ठीक हो गया, ये चमत्कार नहीं है। ये चमत्कार ये था सूरजपाल जाटव का कि सूरजपाल जाटव इतनी भीड़ इकट्ठा कैसे कर लेते हैं। और ये अगर भीड़ इकट्ठा हुई है तो कल ये हमारे पांडालों में नजर नहीं आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार एक भूमाफिया होता है वह जमीन कब्जाने के लिए तरह तरह के प्रपंच करता है, इसीलिए वो भूमाफिया कहता है, उसी तरह ये भी धार्मिक माफिया जो बैठे हुए हैं, ये धार्मिक माफिया सूरजपाल जाटव को कैसे सांस लेने देंगे, ये आप सभी समझ सकते हैं। इसका उदाहरण मैं पीछे दे चुका हूँ। तो साथियों, समझना हमें है, जब ग्रंथ कह रहे हैं कि शूद्र को ये सारे अधिकार नहीं हैं और राजा को चाहिए कि उसे मार देना, तो क्या आज इन पुस्तकों का लिखा हुआ क्या ब्राह्मण छोड़ देगा? इनको नहीं मानेगा? इन्हीं किताबों को मान के राम मंदिर बन गया, इन्हीं किताबों को मानकर पूरा अनुष्ठान धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो क्या वो इन्हीं किताबों को मानकर तुम्हें पूजा करने देगा, तुम्हें कथावाचन करने देगा? ये समझना आपको है, ये उन्हें नहीं समझना। उनका तो ये दायित्व है कि इनको किसी तरह से इस कार्य में नहीं आने देना, क्योंकि ये उनकी बपौती है। तो साथियों, अगर हमारा समाज नहीं सचेत होगा, यानी शूद्र समाज जो है वो सचेत नहीं होगा, और मैं शूद्र समाज इसलिए कहता हूं क्योंकि जो भी उनके उस रीति रिवाजों को मानता है, उस वर्ण व्यवस्था को मानता है, तो वह शूद्र कहलाएगा, क्योंकि उसी परंपरा में वो कार्य कर रहा है। तो लेकिन मैं शूद्र कॉन्सेप्ट, ब्राह्मण कॉन्सेप्ट, ये क्षत्रिय कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं मानता। ये पूरी तरह से झूठ और एक बहुत बड़ा प्रपंच है, लोगों को गुमराह करने का, गलत राह पर ले जाने का। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं एक अच्छा जीवन जीना, तो अंधविश्वास और पाखंडों से दूर रहिए और अपने परिवार को कहिए कि ऐसे सत्संगों से दूर रहें, ऐसे धार्मिक आयोजनों से दूर रहें जिनमें इतनी बड़ी क्राउड आती हो कि जहां पर जान माल का खतरा हो। तो ऐसे आयोजनों से बचें और पाखंडों से दूर रहें। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही
चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें जो हमारे नए साथी हैं। इसी के साथ बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।